आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उत्तर पूर्व दिल्ली से सुल्तानपुर और पुरी तक छठे फेज की बड़ी फाइट वाली सीटें। चुनाव आयोग के मतदान प्रतिशत वाले ऐप पर बोला सुप्रीम कोर्ट, आ बैल मुझे मार। दिल्ली की रार यूपी पहुंची, छठे फेज की वोटिंग से पहले सीएम योगी के बयान पर सियासी हंगामा। चार धाम यात्रा में अब तक 52 श्रद्धालुओं की मौत, केदारनाथ धाम में मृतकों की संख्या 23 पहुंची। पीएम मोदी ने कैमरे में कैद की हिमाचल की तस्वीरें, इंस्टाग्राम पर पोस्ट। रेमल तूफान को लेकर बिहार में भारी आंधी बारिश का अलर्ट। राफा पर अपना हमला रोके इजराइल, फिलिस्तीनियों पर अकाल के खतरे के बीच आईसीजे का अहम फैसला। ताइवान को चीन ने दी मिसाइल से उड़ाने की धमकी, प्रोपेगेंडा वीडियो में दिखाया कैसे मचा सकता है तबाही। अमेरिका ने फिर से यूक्रेन को दिया 27 करोड़ 50 लाख का सहायता पैकेज। और मुनव्वर फारूकी की बिगड़ी तबीयत, दूसरी बार अस्पताल में हुए एडमिट। लोकसभा चुनाव के छठे चरण की 58 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। देश की 428 सीटों पर मतदान हो चुका है और बाकी बचे 115 में से 58 लोकसभा सीटों पर आज छठे चरण में वोटिंग हो रही है। लोकसभा चुनाव के इस चरण में पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, 2 बार के सांसद मनोज तिवारी, कन्हैया कुमार, दिनेश लाल यादव, निरहुआ समेत कई दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है। मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार उत्तर पूर्व दिल्ली सीट पर आमने सामने हैं, तो वहीं मेनका गांधी यूपी की सुल्तानपुर सीट से मैदान में है। सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी रूप से आवश्यक नहीं होने के बावजूद जनता को वास्तविक समय पर अनुमानित मतदान आंकड़ा देने के लिए लॉन्च किए गए मोबाइल एप्लीकेशन को लेकर निर्वाचन आयोग की दुर्दशा को समझाने के लिए शुक्रवार को हिंदी मुहावरा आ बैल मुझे मार का इस्तेमाल किया। निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के अनुसार वोटर टर्नआउट मोबाइल ऐप को प्रत्येक राज्य में अनुमानित मतदान का आंकड़ा देने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके जरिए संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र स्तर के अनुमानित मतदान को देखा जा सकता है। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में आज छठे चरण का मतदान है। इससे पहले शुक्रवार को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान ने सियासी हलके में हलचल मचा दी है। महाराजगंज की चुनावी जनसभा में सीएम ने दावा किया है कि विपक्षी दलों के घोषणा पत्र में कहा गया है कि अगर सत्ता में आए तो पर्सनल लॉ लागू करेंगे। सीएम योगी का ये बयान ऐसे समय में आया है जब देश में बुर्के को लेकर घमासान मचा है। सीएम योगी ने कहा, पर्सनल लॉ का मतलब है तालिबानी शासन। बेटियां स्कूल नहीं जा पाएंगी, महिलाएं बाजार नहीं जा पाएंगी, उनको बुर्का पहनना पड़ेगा। ये हिंदुस्तान है, कोई अफगानिस्तान पाकिस्तान थोड़ी ही है कि कोई यहाँ बुर्का पहनेगा। लेकिन कांग्रेस का मैनिफेस्टो ही हम पर्सनल कानून लागू करेंगे। चार धाम यात्रा जारी है। बीते साल की अपेक्षा रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित चारों धामों की यात्रा कर रहे हैं। भीड़ की वजह से व्यवस्था में भी समस्या आ रही है। वहीं सामने आया है कि चार धाम यात्रा में अब तक 52 लोगों की मौत हो चुकी है। आयुक्त गढ़वाल ने इसकी जानकारी दी है। बता दें कि चार धाम यात्रा के लिए 1 सप्ताह से रुके लोगों को यात्रा पर भेजा जा रहा है। अभी चारों धामों में यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। यात्रा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ठहराव वाले स्थानों पर स्पेशल सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती करने के निर्देश दिए गए हैं। सेक्टर मजिस्ट्रेट सफाई व्यवस्था की हर 2 घंटे में रिपोर्ट भेजेंगे। प्रधानमंत्री शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आए थे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो डाला और लिखा कि दर्शनीय हिमाचल प्रदेश। व्यस्त चुनाव प्रचार के बीच में सुंदर प्राकृतिक परिवेश की कुछ झलकियां कैद करने से खुद को नहीं रोक सका। यह हिमाचल में होने से मेरी यहाँ की पिछली यात्राओं की कई यादें ताजा हो गई। इस राज्य से मेरा रिश्ता बहुत मजबूत है। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी वाली पूर्वा हवा की वजह से वातावरण में नमी की बढ़ोतरी हो रही है। इस वजह से फिलहाल लू और गर्मी से राहत मिल रही है। जिस जिले में बारिश हो रही है वहां तापमान में कमी देखी जा रही है, लेकिन जहां बारिश का नामो निशान नहीं है वहां के लोगों को गर्मी सता भी रही है।
24 मई को ही बिहार के 9 जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया। पिछले 3-4 दिनों से तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही बना हुआ था, लेकिन अब मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिलने वाला है। इसका सबसे बड़ा कारण बंगाल के खाड़ी में तूफान के रूप में हलचल है। संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत के जजों ने शुक्रवार को इजराइल को दक्षिणी गाजा शहर राफा पर अपने सैन्य हमले को रोकने का आदेश दिया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने एक फैसले में कहा, मार्च में कोर्ट की ओर से आदेशित अस्थायी उपाय अब पूरी तरीके से घिर चुके फिलिस्तीनी क्षेत्र की स्थिति के लिए काफी नहीं है और हालात अब नए इमरजेंसी ऑर्डर के लायक हो गए हैं। कोर्ट ने कहा है कि इजराइल को राफा में अपना सैन्य हमला तुरंत रोकना चाहिए। प्रिंटोरिया की ओर से इजराइल पर नरसंहार का आरोप लगाए जाने के मामले में समाधान की मांग किए जाने के एक सप्ताह बाद कोर्ट ने इजराइल को राफा में अपना हमला रोकने का आदेश दिया और दक्षिण अफ्रीका के अनुरोध का समर्थन किया। ताइवान के खिलाफ चीन ने युद्ध अभ्यास शुरू किया है। अब चीन के सरकारी मीडिया ने एक प्रोपेगेंडा वीडियो शेयर किया है। इसमें दिखाया गया है कि चीन ताइवान पर एक साथ दर्जनों मिसाइल दागता है। यह वीडियो तब जारी किया गया है जब चीन ने 2 दिनों की सख्त सजा वाली सैन्य ड्रिल शुरू की है। चीन ने किसी भी तरीके से मिसाइल नहीं गिराए हैं, लेकिन उसने घोषणा की है कि वे युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं। बीजिंग ने शुक्रवार को ताइवान को चारों ओर से घेरने के लिए 27 युद्धपोत और 62 युद्धक विमान तैनात किए। रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से युद्ध जारी है। इसी बीच अमेरिका ने एक बार फिर यूक्रेन के लिए नई सुरक्षा सहायता की घोषणा की है। इसमें गोला बारूद, तोपखाना, राउंड और हवाई युद्ध सामग्री शामिल है। नया सुरक्षा सहायता पैकेज 275 मिलियन अमेरिकी डॉलर का है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सुरक्षा सहायता की घोषणा करते हुए अमेरिकी समर्थन की घोषणा की। उन्होंने कहा है कि सुरक्षा सहायता कीव को मॉस्को के हमले को विफल करने में मदद करेगा। एक्स पर उन्होंने कहा है कि आज संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूक्रेन के बहादुर लड़ाकों के समर्थन के लिए 27.50 करोड़ के हथियार और उपकरणों को देने की घोषणा की है। बिग बॉस 17 के विनर और स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। 24 मई को उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया है। मुनव्वर के करीबी दोस्तों में से एक नितिन मेघानी ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की है। तस्वीर में स्टैंड अप कॉमेडियन अस्पताल के बेड पर बेसुध लेटे नजर आ रहे हैं। मुनव्वर को हॉस्पिटल में देखकर इनके फैंस के बीच खलबली मच गई है। नितिन मेघानी ने इंस्टाग्राम पर जो तस्वीर शेयर की है उसमें मुनव्वर फारूकी हाथ में IV ड्रिप लगाए हुए दिख रहे हैं। मुनव्वर के दोस्त ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है, मेरे भाई के जल्द स्वस्थ होने की पूरी शक्ति से कामना करें। उन्हें हॉस्पिटल में देखने के बाद उनके फैंस के बीच खलबली मच गई। फैंस ये जानने के लिए परेशान है कि आखिर मुनव्वर को हुआ क्या है। ये पहला मौका नहीं है जब स्टैंड अप कॉमेडियन हॉस्पिटल पहुंचे हैं।